नमस्कार। मंथन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। 2025 आ रहा है और हर व्यक्ति ये सोचने पर मजबूर है कि 2025 कैसा गुजरने वाला है, क्योंकि बीते चंद सालों में ज़िंदगी ने बहुत सारे उथल पुथल देखे हैं। कुछ लोगों की ज़िंदगियां बर्बाद हुई हैं और कुछ लोगों की आबाद भी हुई हैं। कुछ लोगों की आंखों में आंसू ऐसे बसे कि आज तक वो हट नहीं पाए और कुछ लोग मुस्कुराते हुए भी आंखों में आंसू भरे रह रहे हैं। हम जानना चाहेंगे कि 2025 हर किसी के लिए क्या बदलाव लेकर आने वाला है, और अगर बदलाव संभव नहीं नज़र आ रहा या ज़िंदगी में कोई परेशानी नज़र आ रही है तो हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार कम से कम कुछ ऐसा करें कि हम सब के आंसू हट जाएं हमारे आंखों से और होठों पर मुस्कुराहट आ जाए। हम सब के जीवन को बदलने के लिए, हम सबको नई राह दिखाने के लिए और आपको ये बताने के लिए कि 2025 आपके लिए कैसे होने वाला है, आज मौजूद हैं एक बहुत ही प्रख्यात ज्योतिषाचार्य और वेलबींग कोच, थीटा हीलर अमित कुमार जी। नमस्ते, कैसे हैं आप? नमस्कार, बिल्कुल ठीक है। देखिए, आपके साथ मुझे बहुत अच्छा इसलिए लगता है क्योंकि आप ना बहुत सीधी सपाट बातें करते हैं। आप लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए या भ्रमित करने के लिए किसी भी तरह की प्रेडिक्शंस या कुछ अलग बातें नहीं बताते हैं। अब चूंकि 2025 आ रहा है, पिछले कई साल जो हमारे गुजरे हैं बहुत मुश्किलों में गुजरे हैं। किसी का कोई अपना खो गया, किसी ने अपने आंखों के सामने किसी अपने को जाते हुए देखा, कोई कुछ नहीं कर पाया उस दौरान। मैं ये जानना चाहूँगी, क्या 2025 अब हमारी ज़िंदगी में कोई बदलाव लाएगा? क्या उम्मीद की नई किरण लेकर आया है 2025? देखिए, आपके दो प्रश्नों का उत्तर देते हैं। तो आपने कहा कि आप सीधी सपाट बातें करते हैं, तो ज्योतिष में सीधी सपाट बातें करना ही चाहिए, क्योंकि ज्योतिष का मतलब होता है ईश्वर की ज्योति। हाँ। ईश्वर की ज्योति होती है आपको रास्ता दिखाने के लिए। अगर आपके जीवन में अंधकार है तो आपको रास्ता नहीं दिख रहा है, तो ज्योतिष रास्ता दिखाता है। ज्योतिष आपको बताता है कि गड्ढा कहाँ और कैसे बच सकते हैं। ये नहीं होता है कि सिर्फ ज्योतिष में सिर्फ देख करके कि हाँ 7:30 चल रही है तो ऐसा करो वो करो, बस इतने तक ज्योतिष नहीं है। ज्योतिष आपको जीने का तरीका बताता है, आपको कैसे जीना है, आपके अंदर क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेसेस हैं आपकी, आप क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं। यदि आपको पता है कि आप क्या कर सकते हैं तभी आप वो काम कर पाएंगे। जी बिल्कुल। और यदि आपको पता है कि नहीं कर पाएंगे तो आप उसमें एफर्ट करके अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करेंगे, अपने आप को हरास नहीं करेंगे। अगर आपको पता है कि आप मान लीजिए आप डॉक्टर नहीं बन सकती हैं और आप कोशिश करते रहेंगे, फेल होती जाएंगी, एक दिन आप डिप्रेशन के शिकार हो जाएंगी। आपको लगेगा अरे मैं तो पास नहीं कर पाई, मैं तो फेलियर रही। लेकिन आप अपने फील्ड में माहिर हैं, आज की डेट पर आप बहुत फेमस हैं, अपने फील्ड में आपने कोशिश किया तो आज एक सफलता के मुकाम पे हैं। यदि आपने मेडिकल के लिए कोशिश किया होता है या हो सकता है उसके लिए आप नहीं बनी हो तो आप डिप्रेशन में होते हैं। हाँ, तो बिल्कुल। एक ज्योतिषी का धर्म बनता है, फर्ज बनता है कि उसको बताएं कि देखिए आप ये कर सकते हैं और आप वो व्यक्ति वो काम करके सफलता प्राप्त कर सकता है। तो इसीलिए क्या है कि ज्योतिष में कहीं से बड़ी बात किसी को अट्रैक्ट करने की आवश्यकता नहीं होती है। ज्योतिष में अट्रैक्शन परमात्मा देते हैं। अगर चीनी कहीं पर है तो चींटी पहुंच जाती है। आपने ध्यान दिया? टेबल पे अगर चीनी रख दिया जाए तो चींटी को पता नहीं चलेगा कितने नीचे। अगर आप खुद लेट के देखिए तो आपको दिखेगी नहीं चीनी, चाहे कितना भी विद्वान व्यक्ति हो, चाहे विद्वान से विद्वान व्यक्ति हो, लेकिन उसको टेबल पे रखी हुई चीनी लेट करके नहीं देख सकता है। लेकिन चींटी ढूंढ लेती है और जाके खा भी लेती है। इसी तरह से हड्डी को ढूंढने की क्षमता कुत्ते को मिली है, इसी तरह से चारा को ढूंढने की क्षमता गाय को मिली है। तो मतलब अगर योग्य है, लेकिन वो अगर चीनी ढूंढ रही है चींटी तो नमक नहीं ढूंढती है। नमक ढूंढने की क्षमता नहीं है उसके अंदर, नमक नहीं ढूंढ सकती, वो खाती भी नहीं है। तो इसी तरह से क्या है कि यदि कोई व्यक्ति ज्योतिषी योग्य है, उसके अंदर ज्ञान है, उसको गाइड करने की क्षमता है, तो ऑटोमेटिकली जो नीडी होगा वो आ जाएगा। आपने देखा होगा मेरे घर में कहीं नाम नहीं लिखा है। हाँ, कुछ नहीं लिखा आपने। कुछ भी नहीं लिखा है, कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं, कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं है। लेकिन अपने आप ही लोग आते हैं, कोई विदेश से आते हैं, कोई देश से आते हैं, कोई कहीं से आते हैं और आकर के कंसल्ट करके चले जाते हैं। बहुत मज़ा आता है, क्योंकि परमात्मा की रचना दे करके परमात्मा ने अगर किसी व्यक्ति की मदद करनी है, व्यक्ति आएगा अपनी मदद लेकर चला जाएगा। तो ज्योतिष ये है कि मैंने आजमाने की कोशिश किया, मैंने सोचा कि अगर मुझ में योग्यता है तो व्यक्ति आएंगे, भगवान भेजेंगे, तब मज़ा आएगा। तो ऐसा होता है। तो इसीलिए कहने की इतनी बातें कहने की आवश्यकता इसलिए पड़ रही है कि आज की डेट पे क्या हो रहा है, मैंने कोशिश किया देखने का कि लोग क्या कर रहे हैं, तो मुझे बहुत दुख हुआ। लोग इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि चमत्कार हो जाएगा, ऐसे कलर पहनो तो ज़िंदगी बदल जाएगी। हम कहते हैं रिटन कोर्ट स्टैम्प पेपर पे चैलेंज करने को तैयार है कि ज़िंदगी बदल जाएगी। हम हज़ारों क्लाइंट खड़े कर देंगे और लोग वेट करेंगे शर्ट पहन करके, या वेट करेंगे कि ये खा करके ऐसा करके वैसा करके। इम्पॉसिबल। छोटी छोटी बातों को हाइप क्रिएट करके लोगों को मिसगाइड करना, ये बहुत बड़ा धोखा है। सबसे बड़ी बात है, ज्योतिष कहता क्या है? ज्योतिष कहता है कर्मों के बेस पे आपको
आपको जीवन प्राप्त हुआ है। और क्या कर्म आपके थे और क्या प्राप्त होना है ये बता रहा है। आपने गलत कर्म किए हैं, अगर किसी ने बहुत बुरे कर्म किए हैं, वो व्यक्ति कितनी भी कलर का शर्ट पहन के आएगा, उसका जीवन नहीं बदल सकता। हाँ, आपने सही कहा। कुछ लोग ऐसे बोल रहे हैं इस कलर का शर्ट पहन के साल की शुरुआत कीजिए, कोई कह रहा है कि इस वाली राशि के लोग सिर्फ ये खा करके साल का शुरुआत कीजिए। तो ये चीजें सुन के मुझे ताज्जुब होता है। आप ही बताइए, एक व्यक्ति ने मर्डर कर रखा है तो क्या वो व्यक्ति वो शर्ट पहन लेगा तो उसको जेल जाने का मतलब बच जाएगा? वो यही तो फ्रॉड और फेक चीजें चल रही हैं। बहुत गलत चल रहा है। कई लोग ऐसी बातें करें कि बारिश हो जाएगी, मिट्टी को हाथ लगाएंगे तो सोना हो जाएगा। सचमुच मिट्टी को हाथ लगा के सोना आपने जीवन में भी देखा आपने कभी? ऐसे लोग जो परेशान हैं, मजबूर हैं, तकलीफ भोग, जो आपने बताया ना, बहुत सारा कई बार लोगों का बुरा टाइम जा चुका है, लोगों के पास खुद खाने के पैसे नहीं है, इतनी तकलीफ में है, वैसे लोगों को ऐसी दिलासा देकर के झूठा, जैसे किसी अंधे को आंख दिलाने का सपना दिखाना पाप होता है। अगर उस अंधा व्यक्ति की आंखें नहीं आ सकती हैं तो उसको उस आंख आने का सपना कि आंख आ जाएगी, आपका आंख ठीक हो जाएगी, ऐसा बोलना भी पाप है। और अगर ठीक हो सकती है उसको ठीक कर देनी चाहिए, बोलनी नहीं चाहिए। तो ये बातें करके आप लोगों को मिसगाइड करके, भ्रमित करके उसको कर्मों से रोक रहे हैं। सही कह रहे हैं। आपको ये कहना चाहिए कौन से कर्म करने से फायदा होगा, कौन कर्म से नहीं होगा, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ताकि व्यक्ति सावधानी पूर्वक अपने कर्म को करे और अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करके जीवन सफल करे। आपकी यही खासियत है। तभी मुझे लगता है कि जब आप प्रेडिक्शंस करते हैं तो लोगों को लगता है कि हाँ कुछ बताया है, और कुछ सालों बाद वो लोग वैलिडेट करते हैं। हाँ, वो देखिए, अगर आप सही बात बताएंगे तो लोग वापस आएंगे, कहेंगे हाँ बात सही निकली। वो तुरंत उनको लगता है कि यार बहुत सिंपल तरीके से बता दिया, कोई बड़ी बड़ी बात तो करे नहीं। मेरे साथ अक्सर क्लाइंट बहुत इंप्रेस नहीं हो पाते, पहली बार आके उसको फिर बोलते हैं कि नहीं साल भर बात करें, यार आपकी बात ही सही थी, 10 जगह चक्कर लगा लिया, आपकी बात सही थी। तो होता है क्या, ज्योतिष में, असली ज्योतिष पे टिके रहना चाहिए। जो नए ज्योतिषी हैं उनके लिए मैं विशेष तौर पर कहूँगा कि प्लीज़ ये सब मिसगाइड करना बंद करिए, ज्योतिष का अपमान मत करिए। बहुत ही पावरफुल विद्या है। और एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना है, सभी दर्शकों से हाथ जोड़ के विनती है कि जो आप बोलते हैं ना कि शनि खराब चल रहा है, प्लीज़ सावधान हो जाइए। शनि भगवान देवता हैं, उनको अगर अधिकार है किसी चीज़ का दंड देने का, या किसी चीज़ का उनको अधिकार दिया गया है, यदि आपने पाप किया है तो आपको दंड देना है। जो व्यक्ति पाप नहीं किया उसको तो फल देते हैं अच्छा, उसको अच्छे रिजल्ट आते हैं। सही बात है। शनि भगवान का अपनी तरीका है देने का, वो लेकिन देते हैं। अगर व्यक्ति सही है तो न्याय अधिकारी हैं। अगर आपने पाप नहीं किया, गलत नहीं किया, तो फिर क्या दिक्कत की बात है? पुलिस से वही डरता है ना जो चोर है। क्या पुलिस वाला सबको परेशान करता है मोहल्ले में? नहीं ना, वो चोर को परेशान करता है। तो आप पाप करिए ही मत, कोई प्लानेट आपको तकलीफ नहीं देंगे कोई। तो इसलिए वो देवता है, उनका मान कीजिए। शनि भगवान बोलिए, शनि देव बोलिए, सूर्य देव बोलिए, मंगल देव बोलिए। सबसे पहली गलती है कि किसी व्यक्ति के शनि देव से कष्ट हो रहा है, उसको मिल रहा है, तो व्यक्ति मेरा शनि खराब चल रहा है और तेरा शनि खराब चल रहा है तो शनि की शांति करा, ऐसे ज्योतिषी बोलते हैं। ज्योतिषी पे कैसे शोभा देती है एक देवता के बारे में ऐसी बातें करना। अगर आप ये 2025 अच्छे से बिताना चाहते हैं, अच्छे से चाहते हैं, तो अपने आचरण में सुधार करें। जिस तरह से अपने माँ बाप की इज़्ज़त करते हैं, अपने बड़े भाई की इज़्ज़त करते हैं, अपने बॉस की इज़्ज़त करते हैं, अपने सीनियर्स की इज़्ज़त करते हैं, वैसे देवी देवताओं की इज़्ज़त करना सीख लीजिए। आपसे बहुत ज़्यादा बड़े हैं, आप उनको छू भी नहीं सकते, देख भी नहीं सकते। जब तक आप वो चाहेंगे नहीं तब तक आप उनके दर्शन तक नहीं कर सकते हैं। आपकी ये औकात है तो आप कैसे बोल सकते हैं कि शनि राहु और ऐसे बोल सकते हैं? बिल्कुल नहीं। तो इसलिए सबसे पहले आदर देना सीखना पड़ेगा, तभी आपके साल में आपको ग्रहों के देवताओं से आपको लाभ मिलेगा। ये आपने बहुत पते की बात कही, और मुझे लगता है कि ये बात जितने हमारे दर्शक हैं, सबसे पहली जो बदलाव की बात हुई, सबसे पहले कि जितने ग्रह हैं उनको हम देवी देवता की तरह ही उनके साथ हम रिश्ता रखें, जैसे देव हैं उस तरह से ही उनको पूजे, तो हमारी चीजें बदलनी शुरू हो जाएंगी। बिल्कुल। तो इसीलिए सबसे पहला तो शर्ट वर्ट, कलर वलर, मिट्टी सोना, ये सब बातें बंद करके सबसे पहले अपने आचरण में सुधार करके अगर आप ऐसा बोलना शुरू करेंगे तो आपका कम से कम उन ग्रह के साथ, उन ग्रह के देवता के साथ संबंध अच्छे होंगे। तो कभी आप प्रार्थना करेंगे, स्तोत्र का पाठ करेंगे, शांति पाठ करेंगे, देवता कहेंगे देखो कितने आदर से मेरा नाम लेता है, अपने आप ही आपको आसानी से आपका काम बनेगा। क्योंकि अभी नया साल आ रहा है, कुछ की 7.5 समाप्त हो रही है, कुछ की 7.5 होगी। ग्रह तो चल रहे हैं ना, तो एक राशि से उठ के दूसरी राशि में जाएंगे चल रहे हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि 7.5 सब में सबसे समाप्त हुई, 12 राशि समाप्त तो हो ही नहीं सकती है। तो जिन पे 7.5 आने वो तो कहेंगे मेरे शनि की 7.5 चल रही है। ऐसे नहीं बोलना चाहिए। शनि भगवान की 7.5 चल रही है, आदर मान देने की कोशिश करें तो इस तरह से बहुत अच्छा होगा। श्लोकों में ऐसा नहीं लिखा हुआ, आदर भाव से ही लिखा जाता है और आदर भाव से ही कहा जाता है। तो इसलिए ये परिवर्तन कर लें। और रही बात सभी राशियों की, सभी राशियों में कुछ अच्छा होगा, कुछ बुरा होगा। बिल्कुल। इस साल भी आपने कहा तो आप थोड़ी सेंसिटिव हैं, भावुक हैं, हाँ। आप हृदय की कोमल हैं, तो आपको लोगों का कष्ट ज़्यादा दिखता है। ऐसा नहीं है, किसी को कष्ट हुआ है तो किसी को बहुत तरक्की भी की है लोग, हाँ। बहुत कहीं से कहीं पहुँच गए हैं, आसमान पे बिल्कुल तरक्की उनकी गई है। लेकिन क्या है कि कुछ लोगों को कष्ट भी हुआ है, कुछ के अपने लोग छोड़ के चले गए, अकेले पड़ गए, कुछ लोगों के साथ कोई आ गया जीवन में और जीवन की नैया आगे बढ़ी है। तो ऐसा इस साल भी होएगा।
लेकिन कुछ सावधानियां क्या बरतनी है वो हम कोशिश करते हैं बताएंगे, बिल्कुल, जिससे आप लोग सावधान होकर के अपने जीवन को सुरक्षित रखें और कैसे आगे बढ़ सकते हैं इसके लिए कोशिश करते हैं बताएंगे। बिल्कुल, तो हम मेष राशि से शुरू करें। जी बिल्कुल जी, मेष राशि से शुरू करते हैं। मेष राशि वालों का कैसा रहेगा ये साल देखते हैं। तो मेष राशि वालों के लिए जो साल का दिख रहा है वो ऐसा दिख रहा है कि इस समय पर आपके 7.5 का समय स्टार्ट होने वाला है। वो खास तौर पे स्टार्ट हो जाएगा मार्च के बाद, 29 मार्च के बाद आपके 7.5 का फेज स्टार्ट हो जाएगा। 7.5 का मतलब होता है 7.5 ईयर, 7.5 साल। और 7.5 साल किस तरह से होता है कि शनि भगवान एक राशि में 2.5 साल तक गोचर करते हैं, मतलब उसमें विराजमान रहते हैं, फिर दूसरी राशि में प्रवेश कर जाते हैं। तो एक राशि में और 3 राशि लगातार जब होती है, जब राशि से पहले वाली राशि और बाद वाली राशि मिला के 3 राशि होती है। तो जिस राशि की बात करें जैसे मेष राशि, यहाँ पर मीन राशि में जब प्रवेश करेंगे शनि भगवान तो उस समय 2.5 साल रहेंगे। उसके बाद फिर मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे, उसके बाद फिर मेष राशि के बाद वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। ये 3 मिलकर के 7.5 साल तक रहेंगे और इसमें अलग अलग राशि में अलग अलग प्रभाव देंगे। अच्छा, इस तरह से होता है। तो इस तरह से 7.5 का समय स्टार्ट होने वाला मेष राशि वालों के लिए। अच्छा, अब ये बात होती है कि 7.5 स्टार्ट होने वाली हो तो बड़ा गड़बड़ होने वाला है, ऐसा समझ करके लोग बहुत ही परेशान हो जाते हैं। देखिए ध्यान रखिएगा, हमेशा हर व्यक्ति के लिए बुरा नहीं होता है। अगर आपने पाप किए हैं, अच्छे कर्म नहीं किए हैं, लोगों का पैसा हड़पा है या लोगों का हक मारा है, लोगों का नुकसान कराया है, कुछ भी आप करें, जोश जोश में कर तो लिए लेकिन कर्म भोगना तो पड़ेगा ना। अच्छा, अभी जी एक चीज़ बताइएगा, जैसे आपने बताया कि 7.5 शुरू होने वाली होगी मेष राशि वालों के लिए, तो क्या इसका कोई जो शुरुआती इफेक्ट होता है तो क्या दिसंबर नवंबर से ही शुरू हो गया होता है क्या, कि लोगों को आभास हो कि हाँ कुछ बुरा टाइम आने वाला है या कुछ बदलने वाला है? आभास होना संधि काल शुरुआत हो जाता है, संधि काल होता है, कुछ समय पहले से स्टार्ट हो जाता है, लेकिन एग्जैक्टली पूरी तरह से रिजल्ट आने में जब पूरी तरह से ट्रांजिट कर जाते हैं तभी आता है। लेकिन प्रभाव जैसे संधि काल होता है कि सूर्य उगने के पहले ही, सूर्योदय से पहले ही लालिमा आ जाती है, उस तरह से कुछ समय से पहले से ही प्रभाव आना शुरू हो जाता है। अच्छा, तो अगर मैं समझना चाहूँ कि मेरे जो जान पहचान में मेष राशि वाले हैं, तो ऐसा क्या प्रभाव मैं उनको देख करके समझ सकती हूँ कि उनके लिए बुरा या अच्छा करने वाला है? इस समय तो बहुत कुछ बदलाव आने वाला है, इसलिए पहले से ही आपको एग्जैक्टली शनि भगवान का नहीं समझ में आएगा, क्योंकि इसमें क्या है कि शनि भगवान का जो समय बदलाव आ रहा है 29 मार्च के बाद बदलाव आ रहा है, और उसके बाद कई ग्रहों का बदलाव आ रहा है। जैसे राहु केतु भी बदल रहे हैं, बृहस्पति भी बदल रहे हैं, वो बदल रहे हैं 29 मई से। अच्छा, ठीक है, 29 मई के बाद पूरी तरह से बदलाव आ जाता है, तो उसमें कई ग्रहों का परिवर्तन आ जाएगा। इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब 29 मार्च के बाद जब शनि भगवान ट्रांजिट कर जाएंगे तो शनि भगवान और राहु भगवान साथ हो जाएंगे। अच्छा, ठीक है, तो शनि भगवान राहु भगवान जब साथ होंगे तो ये बहुत ही विध्वंसक समय रहेगा। ओह, तो मेरे विचार से जो भी मेष राशि वाले हैं उनको बहुत ज़्यादा सावधानी बरतनी चाहिए। सावधानी क्या बरतनी चाहिए? देखिए 2 बातें हैं, आपको मैंने बता दिया। अब आप बहुत दुखी हो जाओ, डिप्रेशन में आ जाओ, आप उदास हो जाओ, कहो कि अब तो मेरा समय खराब होने वाला है, आप डिप्रेशन में आओ, ये कर सकते हैं आप। दूसरा आप है कि जैसे मैं बता रहा हूँ सावधानी पूर्वक, ज्योतिष क्या है आपको रास्ता दिखाने के लिए है ना, डराने के लिए नहीं होता है। तो आप डरिए मत, समझने की कोशिश कीजिए क्यों हो रहा है। अगर आपने बुरे कर्म किए हैं, अगर आपने किसी को दुख दिया है, सबसे आसान तरीका होता है आप उनसे जाकर के माफी क्षमा मांग लें। सबसे आसान तरीका, आसान नहीं होता है। मैंने एक जीवन में जब क्षमा को समझा था तो मैंने एक व्यक्ति से क्षमा मांगा था जाकर के, उसके घर जाकर के भी डोर नॉक करके जाके हाथ जोड़ करके, छोटी सी बात हुई थी, चाहे उन्होंने गलती है चाहे मैंने गलती कर, ये रिश्ता ही समाप्त कर दिया लड़ाई झगड़े का। कई बार होता है गुस्से में आप कुछ बोलते थे या सामने वाले व्यक्ति गुस्से में बोल दिया और मेरे अंदर खुंदक थी, इसने ऐसा कैसे बोल दिया, इसने मुझे बहुत दुख पहुंचा, और बार बार याद आता था और गुस्सा आता था। मैंने जाकर उनसे माफ़ी मांगी, उनको बड़ा बुरा लगा, मतलब अंदर से कि मैं गलती किया और ये माफ़ी मांग रहे हैं आकर के। उन्होंने मुझे गले से लगाया और आंसू भर के बोले यार गलती तो मैंने किया था, आप बोले निपटाना है बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके अंदर आपके लिए गुस्सा आता था मेरे मन में, ये भी मैंने बोल दिया। हमेशा गुस्सा आता रहता था। मैंने कहा यार कब तक चलेगा, ज़िंदगी भर आपको कोसता रहूँगा तो अच्छा नहीं रहेगा, मिल के निपटा देते हैं इस बात को। उन्होंने कहा भाई मैं भी सॉरी को बोलता हूँ। हम बोले आज के बाद बैर खत्म, ज़रूरी नहीं कि आपसे दोस्ती करें, ठीक है, वो अपने रास्ते पे, लेकिन हमारा जो द्वेष वाला रिश्ता था वो समाप्त। तो इस तरह से आप कोशिश करिए कि जितने लोगों के साथ आपका बैर हुआ है या आपने रिश्ते खराब किए हैं या उन्होंने खराब किए हैं, आप उसको निपटा दीजिए। निपटा देंगे तो क्या होगा कि आपके पास नेगेटिव एनर्जी या नेगेटिव हुकिंग अप होता है कि जैसे आपको मैंने दुख दिया, अब आप मुझे कोस रहे हैं, तो कई एनर्जी हमारी आपस में कनेक्ट हो रही है। एक तो होता है राग और द्वेष, एनर्जी अच्छी नहीं रहती है, कनेक्शन हो जाता है। तो क्या राग द्वेष 2 होता है, या तो प्रेम से कोई व्यक्ति किसी को याद करता है या नफरत की वजह से द्वेष। तो इसलिए दोनों खत्म करने से ज़्यादा अच्छा रहता है कि आप इंडिपेंडेंट सोल बनते हैं, फिर आप पूजा पाठ धर्म कर्म जो करते हैं आपके लिए जड़ता, नहीं तो वो ड्रेन आउट हो जाएगी। 10 लोगों से जुड़े उसके साथ आपकी एनर्जी निकलती जाएगी और आप अपने आप को खाली महसूस करेंगे। तो ऐसा अपना परिवर्तन करना बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। दूसरा एक ध्यान रखना है, चूँकि शनि भगवान और राहु भगवान जब साथ होंगे इस समय पर
ग्रहों का बहुत इतना ज़्यादा पावरफुल इफेक्ट आएगा कि धरती में बहुत सारी दिक्कतें आ सकती हैं। जैसे भूकंप आ सकता है, सुनामी आ सकता है, कुछ बीमारियां आ सकती है, महामारियां, मतलब डिजास्टर्स होगा ये। दोनों ग्रह पावरफुल हैं और दोनों ग्रह नेगेटिव करने की क्षमता रखते हैं, बुरा नहीं कर सकते किसी को, ना शनि भगवान को राहु भगवान। जिनको शनि भगवान ने दिया है, जिनको राहु भगवान ने दिया है, उनको पता है कि वो क्या है। तो आप उनके बारे में, हाँ ये कि बुरा करने की क्षमता इनके अंदर बहुत अच्छी है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा बुरा कर सकते हैं, बहुत बुरी तरह से बुरा कर सकते हैं, ये क्षमता इनके अंदर है। जैसे एक बहुत सीधा साधा सा साहित्यकार है, जो लेखक है, वो किसी की पिटाई इतने जम के नहीं कर सकता है, अगर कोशिश भी करेगा तो इतना नहीं मार सकता जितना पुलिस वाला पीट सकता है। तो पुलिस वाले के अंदर पीटने की क्षमता है, लड़ने की क्षमता है, या टेररिस्ट कर सकता है। तो इसलिए क्या इनके अंदर लड़ने की क्षमता या किसी को दंड देने की क्षमता बहुत अच्छी है। तो ये क्या होगा कि अगर आपने गलती किया है और समय खराब है, तो ऐसे में आप पीड़ित हो सकते हैं। तो इसीलिए सबसे पहले अपने कर्मों को सुधार करें, प्रायश्चित कर लें। दूसरी बात है, शनि भगवान की शांति के लिए शनि भगवान से प्रार्थना करना बहुत ज़रूरी है। डायरेक्ट शनि भगवान से प्रार्थना की, कोई जुगाड़ नहीं। अब आप अचानक हनुमान जी के भक्त तो बन नहीं जाएंगे। हनुमान जी के भक्त बन जाते हैं तो शनि भगवान आदर करते हैं, डर नहीं जाते हैं, आदर करते हैं कि भाई हनुमान जी के भक्त हैं। तो इस तरह से करके शनि भगवान जो होते हैं वो अच्छे रिजल्ट देने लग जाते हैं। और दूसरा, कृष्ण भगवान के भक्त, कृष्ण भगवान के भक्त जो होते हैं वो उनका भी आदर करते हैं। कृष्ण भगवान उनके आराध्य हैं, है ना, शनि भगवान के। तो जो कृष्ण भगवान के भक्त हैं उनको भी शनि भगवान दंड नहीं देते हैं, मुक्त रखते हैं। तो शनि भगवान जो होते हैं, उनके भक्त अगर जो होते हैं तो शनि भगवान उनको कष्ट नहीं देते हैं, कृष्ण जी के जो भक्त होते हैं जी, क्योंकि शनि भगवान कृष्ण भगवान की आराधना करते हैं। तो जो कृष्ण भक्त होते हैं उनको गुरु भाई होगी एक तरीके से। तो इसलिए क्या है कि कोशिश करना चाहिए कि देखिए अभी भी 7.5 साल का समय है, तो अभी से ही अपने जीवन में परिवर्तन कर लें। तो अगर परिवर्तन कर लेंगे तो एक फ़ायदा हो जाएगा कि अगर कृष्ण जी की भक्ति में चले गए और या फिर हनुमान जी की भक्ति में चले गए, तो उसकी मर्यादा का पालन करते हुए सही तरीके से अगर भक्ति कर लें तो आपको अभी की नहीं, आगे की 7.5 की बचत होने लगेगी। तो इस तरह से कोशिश करें तो काफ़ी अच्छा रहेगा। साथ साथ इस बात का भी ध्यान रखें कि इस साल जो ग्रहों के परिवर्तन है उसके हिसाब से खर्च होने का योग भी बहुत बन रहा है। काफ़ी अच्छा खर्च होने का योग बन रहा है और साथ साथ कमाने का भी योग बन रहा है। हाँ, खर्चा तभी करेंगे ना जब कमाएंगे। नहीं, केवल उधार लेके भी खर्च करता है व्यक्ति, लोन लेना पड़ जाता है। लेकिन यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात होगी, व्यक्ति कमाएगा भी और खर्च भी करेगा, तो आना जाना दोनों बराबर रहेंगे। तो इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। कमाए तो मान के चले कि खर्च होएगा, और खर्च हो तो मान के चले कि आएगा। टेंशन में आने की जरूरत नहीं है। तो आप लगे रहें, एक तरह से आप पहिए की तरह से वो चलता रहेगा कि आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, ऐसा निकलेगा साल। अच्छी बात यह है कि आप सही तरीके से काम कर पाएंगे और सही तरीके से आपका मन भी लगेगा काम में। जिनकी तरक्की नहीं होगी, तरक्की होने के चांसेस बनते हैं, खासतौर पे मॉनेटरी पॉइंट ऑफ व्यू से। अरे वाह, ठीक है। तो इस तरह से ये परिवर्तन आने का योग बनता है यहाँ पर, और दैविक कृपा बहुत अच्छे होने का बनता है, मतलब भाग्योदय होने का समय दिखता है। अच्छा। तो भाग्योदय, अभी बोलेंगे इतना समय खराब है फिर भी भाग्योदय हो जाएगा, मतलब कुछ गड़बड़ दिख रहा है। मेरे दिमाग में भी यही आया था। क्या होता है, बुरे व्यक्ति बुरे समय में भी निखर जाता है व्यक्ति, तो ऐसे निखार आने का बहुत बनता है। आप इन परिस्थितियों में इतने अच्छे तरीके से स्ट्रगल करेंगे, मेहनत करेंगे कि आपके जीवन में परिवर्तन आ जाएगा और आप बहुत स्मार्ट हो सकते हैं, बहुत टैलेंटेड भी हो सकते हैं। हो सकता है कि आप इतना जूझ करके अपने अंदर पावरफुल एनर्जी बना ले अपनी, कि आप आगे के समय में बहुत अच्छे से जीतने वाले हो जाए। तो इस तरह से बहुत अच्छा समय हो सकता है अगर आप चाहें तो। क्या बात है। उदास होकर के खराब करना चाहते हैं तो वो भी ऑप्शन आपके पास है। तो इस तरह से ऐसा परिवर्तन करने से जीवन में परिवर्तन आएगा और अच्छा होने के चांसेस बनेंगे। ये तो हुआ मेष राशि जी। मतलब मेष राशि से जो आपने जो आगाज दिया है वही बहुत जबरदस्त रहा है।